ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामना पूर्ण करें और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें खत्म करें। देखिए, आज का जो उपाय है विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी हमारी जो कामना है इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। तो फिर उसके लिए आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 जगह पर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार नौकरी को लेकर हो या शादी विवाह को लेकर हो। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो इस वाले उपाय में आपको गिन कर 5 बेलपत्र लेने हैं और जो 5 बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं ना, तो इससे आपके घर में जो भी दोष है, समस्या है, बाधा है, वो खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र और एक जल का लोटा लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें उपाय करना है। देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम महोत्सव से बनी हुई है और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना, उनको 5 जगह पर अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। तो आपको सबसे पहले बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटे वाला भाग होता है, यहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि इस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियां शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र यहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद आपको तीसरा बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है नीचे जलाधारी में। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हो तो जल बहता हुआ जहाँ पर नीचे गिरता है, ठीक यहीं पर आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो चौथा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है नंदी जी के उठे हुए पांव पर। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना। और इसके बाद आपके पास 5वां और आखिरी बेलपत्र है, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये जो कामना है इन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, विवाह को लेकर हो सकती है, या घर में सुख शांति को लेकर हो सकती है, या अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तो उसको लेकर भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की कामना है ना, उसका स्मरण करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए अलग अलग जगह पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो शुद्ध जल का लोटा है ना, उसको उठाना है, उसको उठाकर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे कर पूरा जल समर्पित कर देना है। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेकर 5 अलग अलग जगह पर अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देता है ना, तो इससे पूरा शिव परिवार खुश होता है और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण करता है। और जीवन में अगर किसी प्रकार का दुख है, समस्या है, बाधा है, तो उन्हें भी खत्म करता है। तो ये था पहला उपाय। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर इस उपाय को भी आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, इसके साथ अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है या आपकी कोई कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी इस उपाय को जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से एक बेलपत्र, ठीक है। और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना और बेलपत्र। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये भी आप सुबह और शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो शिवलिंग पर जो भी सामग्री समर्पित करनी है, जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा।
देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य वो सौभाग्य में बदलता है। साथ ही साथ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना इच्छा पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अनामिका उंगली में ले लेना और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है, इस प्रकार से इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से शहद लगा देना है। देखिए, बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो शिव जी का रूप है, तो इस प्रकार से आपको शिव जी वाली जो बेलपत्र है उस पर अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके बारे में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। और उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। एक बेलपत्र पर शहद लगाना है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और उसके बाद आपको जल का लोटा समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके मन की जो भी कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, धन संपदा बढ़ाने के लिए हो, हर प्रकार की कामना के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति की सारी कामना भगवान भोलेनाथ जल्द पूर्ण करते हैं। तो ये भी गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है, इसको भी आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसको 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।